हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है। तपस्या करते करते इधर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और सामने प्रकट हो गए। बोले मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ वरदान मांगो। तो आज ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप वरदान मांगता है कि प्रभु मुझे अमर कर। तो नारद ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे भैया अमर तो हम ही नहीं है, तुम्हें कहां से कर दें। और कुछ वरदान मांगो। अब तो हिरण्यकश्यप ने दिमाग लगाया कि कुछ ऐसे वरदान मांग लेने चाहिए जिनसे मैं अमर हो जाऊं। तो क्या वरदान मांगने लगा हिरण्यकश्यप। कहा प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मैं सर्व पहला वरदान कि मैं किसी इंसान से ना मरूं, मुझे कोई पुरुष या स्त्री मार ना सके। ब्रह्मा जी ने विचार किया लेकिन बोले ठीक है जाओ तथास्तु। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु और ब्रह्मा जी ने कहा दूसरा वरदान मांगा कि मुझे ये वरदान दीजिए कि ये जो 12 महीने होते हैं इनमें भी ना मरूं। उन्होंने कहा तथास्तु। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु ना मैं किसी जीव से ना किसी जंतु से। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब मैं खींचते हुए कथा को ले चलूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि न मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु जाओ इससे भी। अब तो इधर हिरण्यकश्यप ने कहा ना मैं इन 7 जो दिन होते हैं इन 7 दिनों में भी ना। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हिरण्यकश्यप ने कहा ये जो 12 घंटे 24 घंटे होते हैं इन घंटों का भी एक समय ना हो उसमें भी ना। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तथास्तु। हिरण्यकश्यप ने कहा ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ ये भी ले जाओ तथास्तु। अब तो हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया कि अब तो मैं चारों तरफ से बच गया, लेकिन धीरे से ज्यादा आ गया, अभी बाहर और भीतर रह गया। तो ये भी मांग लिया कि प्रभु ना मैं घर के बाहर मरूं और ना घर के भीतर। अब इसने सोचा ना घर के बाहर नहीं मरूंगा तो यदि बाहर कहीं भी गए तो वहां नहीं मरना, और अंदर नहीं मरेंगे तो और दूसरा कोई स्थान ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा जाओ तथास्तु। अब जब इतने वरदान पा लिया हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया। तो आज ये वरदान प्राप्त किया है हिरण्यकश्यप, तो इन्हीं के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज परम भक्त हुए भगवान के, भगवान नारायण के परम भक्त हुए। एक दिन हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि हमें अपने बालक को गुरुकुल में डालना चाहिए, क्योंकि इसे भी शस्त्र इत्यादि चलाना आए, राजनीतिक करना सीख जाए। क्योंकि हिरण्यकश्यप का स्वयं एक विद्यालय था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। वहां सब दैत्यों के बालक ही पढ़ते थे।
और उस विद्यालय के आचार्य थे संड और अमर्क जी, संडामर्क जी। तो आज इस विद्यालय में, राक्षसों के विद्यालय में परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज, श्री प्रहलाद जी महाराज का आगमन हुआ और गुरुकुल में छोड़ दिया हिरण्यकश्यप। प्रहलाद जी महाराज विद्या प्राप्त करने लगे, सभी विद्यार्थियों के साथ रहने लगे, लेकिन राक्षसों के बालकों के संग में रह करके भगवान की भक्ति का भूत एक ऐसा चढ़ा कि प्रहलाद जी महाराज हर समय भगवान नारायण का ही भजन करते, हर समय भगवान नारायण को भजते ही रहते हैं। इधर सारे विद्यार्थी अपने शिस्त्र इत्यादि में लगे रहते। यदि किसी दिन अवकाश होता है तो सब विद्यार्थी इधर उधर खेलने में लगे रहते। लेकिन ऐसे परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज जो समय, एक क्षण का भी समय मिलता तो एक कोने में बैठ करके भगवान का जाप करते रहते, यानी जो समय था उसे कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। एक समय आया कि विद्यालय में अवकाश हुआ, सब विद्यार्थियों को घर जाने का अवकाश हुआ, सब अपने अपने घरों में गए। और इधर प्रहलाद जी महाराज को स्वयं गुरुदेव संडामर्क जी घर पे छोड़ने आए, क्योंकि राजा के पुत्र थे और स्वयं का विद्यालय था, इसलिए आज संडामर्क जी महाराज प्रहलाद जी को लेकर के गुरुकुल से प्रथम बार घर पे आए। तो सर्वप्रथम माता जी ने देखा, तुरंत उठा लिया, हृदय से लगाया, चुम्बन करने लगी, नहलाया धुलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, अच्छा अच्छा पकवान खिलाया। इसके पश्चात पिताजी ने, हिरण्यकश्यप ने देखा, गोद में उठा लिया और बालक से लाड करने लगा। बोले बेटा तुम्हें उस गुरुकुल में अच्छा तो लगता है? प्रहलाद जी ने कहा बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि घर में रहते तो इतना भजन हो नहीं सकता था, और वहां है तो भजन तो समय समय पे हो रहा है ठाकुर जी का। तो इसलिए कहा कि मुझे गुरुकुल में बहुत अच्छा लगता है। बोले पढ़ाई लिखाई जो प्राप्त हो रही, तुम्हें शिक्षा दीक्षा अच्छी तो हो रही ना? बोले बहुत अच्छी। बोले अच्छा, यदि ऐसी बात है तो बेटा आज तक में जो भी कुछ तुमने सीखा हो ना, कुछ सुनाओ, अच्छा सा जो सीखा। अब तो जब ये बात कही कि कुछ सुनाओ और अच्छा सुनाओ, तब तो प्रहलाद जी ने गुरुदेव की तरफ देखा और विचार करने लगे मन ही मन कि पिताजी पूछ रहे कुछ अच्छा सुनाओ, तो अब तो मैं कुछ बुरा नहीं सुनाने वाला, अब कुछ अच्छी बात ही बताएंगे। अब इधर प्रहलाद जी ने प्रारंभ कर दिया, भगवान के नामों का कीर्तन करने लगे, भगवान के नामों का, श्लोकों का गायन करने लगे। जैसे ही भगवान राम नाम सुना नहीं मुख से, हिरण्यकश्यप का माथा घूम गया, क्रोध में आ गया। बोला ये सब तुमको किसने सिखाया? कहां से सीख करके आ रहे हो? डांटने लगा, लेकिन शांत हो गए।
क्योंकि अभी तो ये बालक है और गलती इसकी नहीं, गलती है गुरुदेव की। जो ये सिखाए होंगे वही तो ये यहाँ कहेगा। गुरुदेव को डांटने लगे, बोले आपने क्या सिखा दिया मेरे बालक को? वो राक्षसों का एक खिला हुआ एक बगीचा है दैत्यों का, उसमें ये कमल का पुष्प कहां से खिलने लगा है? ये आप कहां से इसे सिखा रहे हैं? संडामर्क जी ने कहा, महाराज मैंने इसे आज तक कुछ ऐसा सिखाया ही नहीं, क्योंकि आपका विद्यालय है और आपका नियम है कि आपने सर्वप्रथम नियम लगा दिया था कि इस गुरुकुल में धर्म शास्त्र की बातें नहीं होंगी, वेद वेदांत नहीं सुनाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। तो आपने ही कहा था गामाने गणेश पढ़ाना बंद कर दो, तो मैंने गामाने गणेश पढ़ाना बंद करके गामाने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। आपका ही आदेश था ना। तो मैं तो इसे आज तक कुछ सिखाया ही नहीं, और आप कह रहे हो कि गामाने गणेश या धर्म की बात, तो पढ़ाने की तो दूर धरो, आपके भय से मैं भी नहीं कभी इनके सामने जपता कि कहीं मेरी देखा दुनी ही नकल ना उतार ले ये बालक। तो मैंने तो कुछ नहीं सिखाया, और जब मैं नहीं सिखाया तो विद्यार्थी बेचारे कहां से सीखेंगे इन सब चीजों को? चलो कोई बात नहीं, एक बार इसे छोड़ दो, मैं पुनः विद्यालय ले जाता हूँ, और अब ये दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। बालक छोड़ दीजिए, हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है ले जाओ इसे, लेकिन दोबारा मैंने कभी इससे मुख से सुन लिया तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। गुरुदेव ने कहा बिल्कुल, आप एक बार अवसर दे दो। आज संडामर्क जी प्रहलाद जी को पुनः विद्यालय में लेकर के आ गए। सारे विद्यार्थी बुला लिए गए, सब आ गए और लेकर के छड़ी दिखाने लगे कि तुमको ये सब कौन सिखाता है, ये कहां से सीखने लगे? सुंदर से राक्षसों के बगीचे में तुम जैसे कमल का पुष्प कहां से खिलने लगा? ये सब कहां से सीख रहे? अरे तुम तो नाश करने में लग गए, गुरुकुल का नाश कर दोगे। इस बार छोड़ रहा हूं, दोबारा कभी तुम्हारे मुख से ये भजन और ये नाम जो लेते हो इनका नाम कभी मत लेना। अब तो इधर डांट डूट के पुनः पढ़ाई करने वो शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो गई। एक दिन ऐसा आया कि गुरुजी को किसी कारणवश आश्रम से बाहर जाना हुआ। गुरुजी आश्रम से बाहर गए तो सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी को घेर के बैठ गए। बोले भैया एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि आप दिन रात ये क्या किया करते हो, किसको बुलाते हो, किसका भजन करते, आप कौन सी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? गुरुदेव ने कितना डांटा आपको डंडी लेके दिखा रहे हैं, आपको इनका नाम लेने को मना कर रहे हैं, फिर आपको कहां से ये सब प्राप्त हो रहा? आप बोलो तो सही। प्रहलाद जी महाराज ने कहा भैया अरे मुझे कहीं से नहीं, हमारे अंदर जो ठाकुर जी डाल देते हैं मैं उसी को गाने लगता हूं। मैंने तो अपने गोविंद पर विश्वास किया है, भरोसा किया है, तो वो अवश्य हमारी सफलता को लेंगे, हमें कुछ फल अवश्य देंगे। हमें क्या शस्त्र चलाने से फल प्राप्त होगा? शस्त्र चलाने से एक दिन हमारी कहो शस्त्र चलाते चलाते मृत्यु भी हो सकती।
और यदि मैं ठाकुर जी का भजन करता रहा तो आई हुई मृत्यु भी टल सकती है। इसलिए भैया हम तो यही कहेंगे, आप लोग भी भजन करना प्रारंभ करो। तो वो बालक कहने लगे, भैया आप बताओ, हम दैत्यों के बालक हैं और गरीब घरों से हैं, यदि हमने सब भजन चालू कर दिया तो आपके पिताश्री हम लोग को छोड़ने वाले हैं। मुझे तो मृत्यु दंड दे देंगे। जब आप उनके बालक हो, आपके ऊपर उतना दंड दे रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या छोड़ देंगे? भैया हम लोग को तो मार डालेंगे, कहीं से नहीं बचने वाले। इसलिए आप ही बताओ हम क्या करें? प्रहलाद जी कहने लगे, भैया आप मेरे पिताश्री से डर रहे हो तो उस परम पिताश्री नहीं डर रहे? अरे इस मिट्टी के पुतले से डर रहे हो? अरे डरना है तो उस द्वारिकाधीश से डरो, जो तुम्हारी सर्वोत्तम रक्षा करेगा। भजन करो, वो तुम्हारा कल्याण करेगा। और यदि तुमने उनका भजन प्रारंभ कर दिया तो हमारे पिताश्री से डरने की साहस ही मत करना। उनमें ही इतनी क्षमता नहीं रहेगी कि तुम्हें आंच पहुंचा दे, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है, जो भगवान की सेवा करता है, तो भगवान उसे अवश्य प्राप्त होते हैं और रक्षा करने अवश्य आ जाते हैं। इसलिए भैया हम तो यही कहेंगे, आप सब भजन बोले। अच्छा ठीक है, यदि तुम कह रहे हो भैया प्रहलाद, तो हम भजन करने को तैयार हैं। लेकिन हमको तो कुछ आता भी नहीं है, जो आप हर समय गाते रहते हो, ये कैसे सीखे? तो प्रहलाद जी ने कहा, हम सिखाएंगे आपको, मेरे साथ गाओ। बोले कैसे? बोले सब लोग एक तरफ से घेर के खड़े हो जाओ और झूमते हुए, तालियां बजाते हुए, मीठी मीठी तालियां बजाओ और जो हम बोलेंगे उसको दोहराओ। उसी से भगवान का भजन प्रारंभ होगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन करोगे, इस तरह धीरे धीरे तुम्हें स्वयं भगवान की भक्ति आने लगेगी। अब तो सभी बोले ठीक है भैया, आपकी जैसी इच्छा, अब तो हम भी भगवान को ही पाएंगे। अब चारों तरफ से भक्ति वृंद खड़े हो गए, सारे विद्यार्थी। प्रहलाद जी महाराज बीच में खड़े हो गए और झांझ लेकर के पीट रहे हैं। सारे विद्यार्थी मीठी मीठी तालियां बजा करके भगवान का भजन कर रहे हैं। कैसे? गुरु जी महाराज आगे, प्रहलाद जी महाराज आगे आगे बोल रहे हैं और सारे विद्यार्थी पीछे पीछे गा रहे हैं। कैसे? क्या कह रहे हैं? गोविंद में रोहे, गोपाल में रोहे,
सारे विद्यार्थी झूम झूम करके भजन करने लगे। आज प्रहलाद जी ने ऐसा चक्कर चला दिया सबके मति के ऊपर कि राक्षस बालक सब भगवान की भक्ति में लीन हो गए। इधर सारे विद्यार्थी झूम झूम करके नाच रहे गा रहे हैं और इतने में इधर गुरुदेव का आगमन हुआ। तो आश्रम के बाहर ही ऐसी आवाज सुनाई पड़ रही है मानो चारों तरफ से गुंजार मान कहीं भगवान का भजन हो रहा हो। अब तो जब ऐसी बात सुनी तो आश्रम के गेट पे दरवाजे पे आए, देखा कि प्रहलाद बीच में खड़ा है और चारों तरफ सारे विद्यार्थी झूम झूम करके गा रहे हैं। गुरुजी घबरा गए, बोले ये तो रोग सब में फैला दिया। अरे अब कौन सिखाने आ गया, ये तो सारे विद्यार्थियों को ऐसा रोग चल गया। एक तो होता बात दूसरी थी, ये तो सारे विद्यार्थियों पे रोग चल रहा। अब तो इधर दौड़े, तुरंत गुरुदेव भगवान आए हिरण्यकश्यप के पास, सारी सूचना दी कि ऐसी ऐसी बात है। हम तो ले गए थे कि विद्यार्थियों को सही कर देंगे, प्रहलाद को भी सुधारेंगे, लेकिन प्रहलाद ने तो ऐसा प्रेम रोग चढ़ा दिया भगवान के प्रति कि एक ही था, लेकिन अब तो उसके सब पागल हो गए। सब झूम झूम करके गा रहे हैं। जैसे ही हिरण्यकश्यप सुना, क्रोध में आया, लाल लाल नेत्र हो गए, वहां से दौड़ता हुआ चला आया। और जैसे ही आश्रम के पास आया और इधर क्या देखा, सारे विद्यार्थी झूम झूम करके गा रहे हैं क्या, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जैसे ही हिरण्यकश्यप देखा, तुरंत दहाड़ के बोला, खबरदार। जैसे ही विद्यार्थियों ने देखा कि विशाल काय स्वरूप लेकर के नेत्र लाल लाल है आज महाराज के, सारे विद्यार्थी डर के प्रहलाद जी के पीछे छिपने लगे, दुबकने लगे और प्रहलाद जी से कहने लगे, भैया हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपके पिताजी हमें छोड़ने वाले नहीं, अब कौन बचाएगा, आप ही बचाओ। सारे विद्यार्थी छिप गए और इधर हिरण्यकश्यप सबको डांट लगा रहा और प्रहलाद को पकड़ लिया। दहाड़ के डांटने लगा, बोला तुम्हें ये सब कौन सिखा रहा है, अरे तू मूर्ख था, सारे विद्यार्थियों को मूर्ख बना। सैनिकों को आदेश दिया, बोले लेकर के इसे सभा में, मैं वहां इसकी मृत्यु करूंगा। सभा के अंदर हिरण्यकश्यप की आज प्रहलाद जी को पकड़ के सैनिक लाए, सभी सभासद खड़े हैं। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा सैनिकों के हाथ में प्रहलाद जी, तुरंत अपनी लगी हुई कमरबंद में तलवार निकाल करके सामने आ गया। जैसे ही तलवार उठाई, तुरंत इधर उसकी मां ने पकड़ लिया, चरणों में गिर गई कि स्वामी ये तो बालक है, छोड़ दो, अरे गलती हुई, ये संभल जाएगा, आप ऐसे मत दंड दो।
क्योंकि माँ तो माँ होती, माँ का हृदय क्या माँ देख पाएगी कोई सामने वालों को मारे? कभी नहीं। लेकिन आज हिरण्यकश्यप ने उन्हें भी साइड करवा दिया और स्वयं मारा तो नहीं, सैनिकों को अनन्य प्रकार के आदेश देने लगा। बोले जाओ इनको जहर पिलवा दो, कहीं कुछ करवा दो। इस प्रकार अनन्य अनन्य व्यथाएं डलवा दी। अब समय का अभाव इसलिए मैं विस्तार से नहीं कहूंगा। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत सारी उपायां कर दी प्रहलाद जी को मारने के लिए, लेकिन जिसके ऊपर भैया ठाकुर जी का हाथ हो तो क्या उसे कोई मार सकता? नहीं। होलिका में भी जलवाया, जहर पिलवाया दूध में मिला करके, जब कुछ भी नहीं हो सका। प्रहलाद जी आज भी भजन कर रहे हैं, तो आज सभा में एक स्तंभ कर्म करवा दिया और प्रहलाद जी को वहां सभा में बुलवा लिया। और हिरण्यकश्यप कहने लगा कि हर समय तू अपने भगवान को पुकारता रहता है, तो आज मैं तेरा वध करूंगा, देखूं कि तेरा भगवान तुझे बचाने आ जाए। अरे सब कहीं से बच गया, लेकिन क्या मेरे से आज बच जाएगा? ये तेरे भगवान हैं तो आज उनसे कहे कि मुझसे बचाने आ जाए। अरे कहता है ना तू चारों तरफ भगवान है, तू कहता हर जगह भगवान है, तो कहां है आज तेरा भगवान? इस सभा में है क्या? प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री आप कह रहे हो कहां? आप ये कहो है कहां? अरे आप इस सभा की बात कर रहे हो, तो हमारे भगवान नारायण इस सभा में भी। अरे ये दीवाने हैं, इन दीवानों में भी हैं, हम में भी है और आप में भी है भगवान हमारे। ये जितने सभासद सब खड़े हैं, सब में हमारे नारायण हैं। ऐसी क्या चीज है इस जगह पे जिसमें आप कह दो इस चीज में है नहीं? हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो क्या इस स्तंभ में तेरे भगवान हैं? जिस स्तंभ को गर्म करवाया गया था। प्रहलाद जी महाराज स्तंभ की तरफ देखे और समझ गए, बोले हाँ पिताजी इस स्तंभ में भी मेरे भगवान हैं। बोले तो जाओ इस स्तंभ को हृदय से लगा दो, ये तेरे भगवान है तो जा तू अपने भगवान को हृदय से लगा दे। प्रहलाद जी ने कहा जो आज्ञा पिताश्री। गरम लाल जो देखने में लाल लाल स्तंभ है, आज प्रहलाद जी महाराज जैसे ही गए स्तंभ के हृदय लगे, स्तंभ बिल्कुल शीतल हो। जो लाल लाल कला हुआ था छूते ही आग लग जाए, आज वो स्तंभ बिल्कुल शीतल हो गया। यह देखकर हिरण्यकश्यप भयभीत हो गया। सचमुच इसके भगवान है क्या इसमें? हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा ठीक है, यदि भगवान है तो अब हमसे भगवान तुम्हें बचा के दिखाएंगे। क्या मेरे इस गदा में भी भगवान तेरे आ जाएंगे? प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल। अब तो उस स्तंभ में हृदय लगे हुए प्रहलाद जी, उस स्तंभ के ऊपर हिरण्यकश्यप ने उठाया गदा और जोर से प्रहार किया। जैसे ही उस स्तंभ में प्रहार किया, स्तंभ धड़धड़ा के फट गया। स्तंभ गड़गड़ा के फटा और इस स्तंभ से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। आज नरसिंह भगवान का अवतार हो रहा है। नरसिंह भगवान आधा नर का स्वरूप है, नीचे ऊपर सिंह है, इसलिए उनका नाम नरसिंह है। हिरण्यकश्यप देखकर समझ ही नहीं पाया कि ये है कौन, इसका भगवान है कैसा।
विशाल काय भयभीत स्वरूप है हमारे नरसिंह भगवान, और इतना ज्यादा क्रोध में गुस्से में है, इतना भयभीत है कि नरसिंह भगवान इधर से उधर उथल पुथल दौड़ रहे हैं, क्रोध में कटकटा रहे हैं, दांत पीस रहे हैं। सारी सभा भयभीत हो गई, पीछे हिरण्यकश्यप भी भयभीत हुआ, लेकिन उसको समझ में याद आया कि मैं तो अमर हूँ, मुझे तो ब्रह्मा जी से कुछ वरदान प्राप्त है। अरे मुझे मारने वाला कौन इस संसार में है? लेकिन जितने वरदान उसने मांगे थे, सारे वरदानों को तोड़ने वाले नरसिंह भगवान, उसने उठाई तलवार और भगवान नरसिंह से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। युद्ध करने लगा, डर नहीं रहा। काफी समय हो गया, युद्ध करते करते सायंकाल की बेला होने वाली है। भगवान ने विचार किया कि ये जो समय संध्या काल का है, यही इसकी मृत्यु का समय है। अब हमें ज्यादा विलंब ना करके, इससे युद्ध ना करके इसे मारना चाहिए। यदि अभी बच गया फिर ये नहीं मर सकेगा। अब तो प्रभु ने उसे उसके ऊपर ऐसा प्रहार किया कि झपटा मार करके उसे पकड़ लिया और खींचते खींचते घर की जो देहली होती है उसके पास ला करके अपने जंघा पर उसको लिटा दिया। हिरण्यकश्यप कँप रहा है, क्योंकि ऐसा विशाल काय स्वरूप है हमारे सरकार का। हिरण्यकश्यप कहा, अरे मुझे क्या मारोगे, मैं तो अमर हूँ, मुझे वरदान प्राप्त है ब्रह्मा जी से, मुझे आप नहीं मार सकते। नरसिंह भगवान बोले, क्या वरदान प्राप्त है मुझे बताओ। अब तो जितने वरदान प्राप्त थे सारे वरदानों को गिना दिया उसने, कि मुझे कोई इंसान नहीं मार सकता, स्त्री या पुरुष। तो नरसिंह भगवान ने कहा, तुम नीचे से ऊपर हमें देख लो, ना मैं पुरुष हूँ और ना ही मैं स्त्री हूँ, ना मैं ही मनुष्य हूँ। आधा शरीर मेरा मनुष्य का है, आधा सिंह का है, इसीलिए मेरा नाम है नरसिंह। दूसरा वरदान क्या? बोले दूसरा वरदान ये है कि मैं जो 12 महीने होते ना, इसमें भी नहीं मरने वाला। तो भगवान ने कहा, आज तेरे लिए ही स्पेशल ये महीना मलमास जो होता है ना, मलमास में ही हिरण्यकश्यप का वध हुआ था। तो भगवान ने कहा, ये जो समय है ये तेरे लिए स्पेशल निकाला गया है। बोले अच्छा, और भी वरदान है? बोले क्या? बोले में जो 7 दिन होते हैं इनमें भी नहीं मरने वाला, क्योंकि इनमें इससे अलग कोई दिन है ही नहीं। तो भगवान ने कहा, तू जरा ध्यान से देख, 7 दिन में तू नहीं मर रहा, ये जो समय है ये संध्या काल है, और संध्या काल को 7 दिनों में जोड़ा नहीं। ये संध्या काल है, 7 दिनों से अलग है। उसने कहा, अच्छा। बोले मुझे और भी वरदान प्राप्त हैं। बोले बोलते जाओ। बोले मैं ना ऊपर मरूंगा ना मैं नीचे, तो बीच में तो मार नहीं सकते। तो भगवान ने बोला, जरा गौर करके देखो, ना ही तुम पृथ्वी पर हो और ना ही तुम आकाश में हो, तुम तो मध्य में मेरे जंघे पर। हिरण्यकश्यप भयभीत होने लगा, बोला मेरे तो सारे वरदान झूठे होते जा रहे, फिर भी अभी है उसके अंदर साहस। कह रहा अभी भी है हमारे पास वरदान। बोले क्या? बोले मैं ना अंदर मरूंगा, बोले ना ही बाहर मरूंगा, तो बीच में कहां मार सकते हो?
तो नरसिंह भगवान ने कहा देख लो, यदि नेत्र हैं तुम में तो ना तो तुम बाहर हो कहीं और ना घर के अंदर हो, हम बीच दहली पर बैठे। नरसिंह ये भी देख, इधर हिरण्यकश्यप ये भी घबरा। अब लास्ट वरदान ये रह गया, कहा ना तो मैं अस्त्र से मरने वाला और ना ही तुम्हारे कोई शस्त्र से, तो अब किससे मारूं? और तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तो ना ही मेरे पास अस्त्र हैं ना ही शस्त्र हैं, ये देखो मेरे जो नाखून हैं मैं इन्हीं से तुम्हारा वध करूंगा। इतना कह करके नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया अपने नाखूनों से और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप को मार डाला, सारे वरदान हो गए उसके। और फिर भी अब हमारे नरसिंह भगवान शांत नहीं, अभी भी उनके क्रोधाग्नि जल रही है। तो अब सारे देवी देवता घबरा रहे हैं कि इनको अब शांत कैसे कराया जाए, क्योंकि स्वरूप देखते ही सब डरे जा रहे हैं। तो अब तो देवता लोग इधर लक्ष्मी जी के पास दौड़ते दौड़ते आए, बोले अब आप ही के हाथ में है जो कुछ है, आप ही जाओ उनको समझाओ। तो वो कहने लगी अरे मेरे प्रभु तो कभी ऐसे विशाल होते नहीं, वो तो शांत हैं, शांता कारम भुजग शयनम, वो तो शांत है। तो सब कहने लगे वो शांत होंगे लेकिन आज नहीं है, आप चलो देखो। तो लक्ष्मी जी ने एक सुंदर सा थाल सजाया और लेकर के आई। जैसे ही आरती करने के लिए पहुंची, स्वरूप देखा, नरसिंह भगवान ने ऐसी दहाड़ लगाई कि लक्ष्मी जी ने थाली फेंकी, दैया मैया करके वहां से दौड़ी भागी चली गई। अब तो सब भयभीत, अब ये लक्ष्मी जी नहीं समझा पा रही, शांत करा पा रही, फिर कौन कौन? तो सब जाकर के प्रहलाद जी को समझाने लगे, बोले भैया अब तुम्हारे हाथों ही है सब कुछ खेल, अब तुम ही जाओ इनको समझाओ जाके। तो प्रहलाद जी महाराज आज डरते डरते गए हैं, क्योंकि बालक हैं, भय उन्हें भी लग रहा, लेकिन प्रभु के लिए उनके अंदर बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि उनको तो पता है कि यही भगवान है जिनको मैं पुकार रहा था, आज वो मेरे समक्ष तो है। अब प्रभु के पास जैसे ही पहुंचे प्रहलाद जी, चरणों में गिरे कि जो क्रोध था वो सारा शांत हो गया, पूरे शांताकार हो गए हमारे, और हृदय से लगा लिया प्रहलाद जी को और चुम्बन करने लगे। बोले बेटा, अरे पुत्र, आज मैं तुमसे माफी मांगता हूं। विचार करो, विचारणीय विषय कि भगवान माफी मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? कह रहे हैं कि तुमने बुलाने में देर नहीं की, तुम बुला तो मुझे बहुत समय से रहे हो, तुमने पता नहीं कितनी परेशानियां झेली हैं, कितने कष्ट सहे, हमने आने में जो देर की, इसलिए मुझे क्षमा करना। आज गोविंद एक भक्त से क्षमा मांगा, लेकिन भक्त भी ऐसा होना चाहिए। अब आजकल के जैसे हमारे आप की तरह नहीं, भक्त हो ऐसे कि भगवान में लीन हो जाओ, कोई कुछ भी कहे सुनो। तो भगवान भी सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं भक्त के लिए, क्योंकि भक्त के ही तो वश में है भगवान। यदि हम गोपाल जी को ले आए और इनकी सेवा ना करें, मंदिर में मूर्तियों का स्थापना करा दें, तो सेवा हम नहीं करेंगे तो क्या देवी देवता ऊपर से आएंगे? सेवा हम भक्त ही इनकी करेंगे। इसलिए भगवान किसके वश में है? भक्त के वश में।
तो जब भक्त के वश में भगवान है तो भक्ति भी हमारी ऐसी हो कि भगवान हमारे सब कुछ करे, और जो ऐसा होता है उसके लिए प्रभु सब कुछ करते भी, क्योंकि द्वारिकाधीश सब कुछ करने में सामर्थ्य। तो आज प्रभु प्रसन्न हो गए और कहने लगे, भैया प्रहलाद तुम मुझसे कुछ वरदान। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, मैं आपसे हाथ जोड़ कर एक ही वरदान मांग रहा हूँ कि जो मेरे पिताश्री है ना, इनको आप सदगति दे देना। धन्य है ऐसा बालक जिसने इतने कष्ट दिए अपने बालक को, आज वही बालक पिता के लिए ही सदगति का वरदान मांग रहा है। ऐसी कामना हम सब भी करेंगे, ठाकुर जी हमें भी ऐसे। नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा उनको सदगति क्या, उनको सदगति तो पहले ही प्राप्त होगी। सर्वप्रथम सदगति इसलिए मिली कि तुम जैसे भक्त के पिता थे वो। यदि हम भक्ति करते हैं ना अकेले, तो ये भक्ति हमारे काम के ही नहीं, मेरे परिवार वाले भी इसका उपयोग कर रहे हैं। यदि घर में एक व्यक्ति भगवान का भक्त है तो उसका फल वो अकेला नहीं, सब में बंटता है। क्योंकि कहा गया है, जिस घर से एक व्यक्ति वृंदावन धाम में पैर रख देता है, ब्रज की रज में चरण रख देता है, तो उसकी 7 जन्मों की पीढ़ियां तर जाती है, नरक नहीं जाती है, शास्त्र प्रमाणिक बात है। और जो भी व्यक्ति ब्रजमंडल में 2-4 दिन रह लिया, वास कर लिया, तो उसकी 21 पीढ़ियां तरती हैं। और जो हम जैसे लोग रहने वाले कहीं के हैं और ब्रज में जाकर के वास कर लिए, वृंदावन ही रहने लगे, तो हम लोगों की तो गिनती ही नहीं कितनी पीढ़ियां तर सकती हैं। इनका कोई उल्लेख नहीं, क्योंकि पता नहीं कितने वर्षों तक रह लेंगे जाके, इसका कोई उल्लेख नहीं। लेकिन ठाकुर जी की कृपा है, 2 साल हो रहे वृंदावन में रहते। तो इस ऐसे व्यक्तियों की जो वृंदावन वास कर लेते हैं, उनकी पीढ़ियों का कोई संख्या ही नहीं। तो आज एक के कारण पूरा ग्रह तर रहा है, उसी प्रकार आज नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा तुम जैसे धर्मवान भक्त होने के नाते तुम्हारे पिता तो वैसे ही तर गए। और दूसरी बात कि हमारे हाथों से उनका वध हुआ है, तो वैसे ही वो हमारे शरण में जाओ, अब तुम राज्य करो। प्रहलाद जी महाराज को भगवान सब कुछ देकर के प्रसन्न हो गए। आज भगवान की भक्ति में प्रहलाद जी महाराज लीन हो गए, भक्ति करने लगे। इस प्रकार हम सबने एक भक्त का और चरित्र श्रवण कर लिया। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी माताएं प्रस्थान करने लगी, क्योंकि समय भी हो गया है। तो आइए इस श्लोक के माध्यम से पहले सर्वप्रथम तो अपने ठाकुर श्री राघवेंद्र सरकार का जन्म करेंगे, उसके पश्चात अपने गोविंद भगवान को बुलाएंगे। गुरुवर थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुअं पद्म पद्भ्यां प्रियाया पाडिस परसा क्षमाभ्यां प्रिय विरहर्षित भूपित भूमि जम्भै आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्र तरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हनन में तद्धि रामायणं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी दीन दयाला कौसल्या
संत हित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निज निर्मित माया गुण गोपाल। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। आज हमारे राघवेंद्र सरकार अयोध्या में जन्म ले लिए। लाला के जन्म की बधाई हो। अरे बधाई तो बोल दो, मौसम लागे थे का। लाला के जन्म की बधाई हो। आइए अब हम अपने, क्योंकि वैसे तो बड़ा उत्सव है, सोहर गीत भजन है, सब कुछ है, सबको प्रणाम करेंगे। अब अपने ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता रादो महात्मना आह्यूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिलरंकृतः। आज नंद बाबा और इधर वसुदेव जी जो
मथुरा में कंस के कारागृह में फंसे हैं, बंद हैं, उनके गर्भ में हमारे द्वारिकाधीश का जन्म हुआ। तो आज उनका जन्म हुआ है, तो इधर अब मैंने बिल्कुल संक्षेप में ही जन्म ही किया है इनका, क्योंकि समय अपनी सीमा पे है। तो जो कथा होगी मैं कल सुनाने का प्रयास करूंगा, लेकिन अब ठाकुर जी का जन्म इस श्लोक के माध्यम से हमने पहले कर दिया है। अब समय है नहीं, यदि मैंने प्रसंग छेड़ दिया तो फिर जन्म का प्रसंग फिर मैं बीच में तोड़ूंगा भी नहीं, फिर एक भी बच सकता है। तो आप लोग बैठोगे भी नहीं इतनी देर तक, और उचित भी नहीं बैठना, क्योंकि 12 बजे के बाद गोपाल जी का प्रसाद भी नहीं लगेगा ना, इसलिए उचित भी नहीं है। तो आज श्लोक के माध्यम से गोपाल जी का जन्म हुआ है और कल कथा हम लोग श्रवण करेंगे। तो आज वसुदेव जी कंस की कारागृह से मथुरा से ठाकुर जी को लेकर के इधर आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? गोकुल में। और रातों रात नंद महल में ठाकुर जी को इधर नंद महल में छोड़ दिए और पुनः वापस चले गए। इधर प्रातः काल हुई, सभी को पता चला, नंद बाबा को पता चला कि ठाकुर लाला को जन्म भयो। तो एक दूसरे से बधाई दे रहे हैं, गीत गा रहे हैं। नंद बाबा ने चारों तरफ डंका पिटवा दिया कि आज लाला को जन्म भयो, तो आज श्रवण को हमारे घर में निमता है, आज श्रवण को आनो है। आज श्रवण के काजे जितनों भी माल मकने सवरे मटका घर के बाहर रख दिए। बोले आओ ब्रजवासी और खूब चकाचक ठाकुर जी की प्रसादी को भोग लगाओ। क्यों? क्योंकि लाला को जन्म भयो है, तो सब बधाई गा रहे हैं, एक दूसरे से बधाई ले रहे हैं। ब्रजवासी ले रहे हैं नंद बाबा से बधाई, और ब्रज की गोपियां बधाई किससे ले रही है? हमारी मैया यशोदा से, क्योंकि 80 साल की आयु में एक छोरा जायो ऐसे गा रही हैं। अरे लाला जायो है, यशोदा ने छोरा जायो है। लाला जायो है, यशोदा छोरा जायो है। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में लाला जायो है। झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई नाच गाना गा रहे हैं। कैसे?
जो माखन मिश्री है लुटा लुटा के खा रहे हैं। कैसे कैसे ग्वाल हैं, बाल बाल सब हिल मिल गावे, 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 दूध सब घर आवे, दूध घर आवे, दूध नंद घर आवे, दूध नंद घर आवे, ब्रह्मानंद समान आज सुत रहे सो जायो रे, ब्रह्मानंद ब्रज में ब्रज में
आज इस प्रकार सब बधाइयां मांग रहे हैं, लूट रहे हैं, तो एक बार आप सब भी अपने मुख से माँ यशोदा और नंद बाबा से बधाई ले लो। कैसे? आप सब बोलो लाला, हम कहेंगे लाला के जन्म की बधाई हो, तो आप भी बोल देना बधाई हो। अरे लाला के जन्म की बधाई हो। तुम सब कोई घायल करना। हमारे ब्रजवासी जो होते ना, तो यहाँ बोलते तो दूसरे गांव में सुनाई पड़ तो बेइज्जती करा रहे हो। अरे एक बार फिर से बोलो लाला के जन्म की बधाई हो। तो आज सब कैसे बधाई मांग रहे हैं? मैया यशोदा से गोपियां कैसे कह रही हैं? आइए एक छोटा सा भाव और ले लेंगे, उसके बाद ठाकुर जी की आरती होगी। गोपियां कैसे कह रही हैं मैया से? अरे लाला जन्म सुनी आई, अरे लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कैसे मांग रही ब्रज गोपियां? टीका भी लूंगी मैया, बिंदी भी लूंगी, 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 टीका भी लूंगी मैया, बिंदी भी लूंगी। और क्या कह रही है? खाली किस्म कामनाएं चलो, मुझे और भी चाहिए। क्या? जो आप पहनती हो रेशमी साड़ी ना, तो आप साड़ी पहनती हो और मुझे रजाई चाहिए। कैसे? टीका भी लूंगी मैया, बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया, बिंदिया भी लूंगी, रेशम की लूंगी रजाई, रेशम की लूंगी रजाई, रजाई रजाई, रामैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, रामैया दे
दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। तो आप सब भी ठाकुर जी को बधाई तो दे सकते हो। वैसे तो मैंने विचार किया था कि गोपाल जी आप सबके समक्ष आएंगे लेकर, लेकिन नंद बाबा कुछ कृपा नहीं हुई जो लेके जाते। नाम भी नंद बाबा वैसे भी है इनका, और आज नंद बाबा बने भी थे, तो इनको चाहिए था आप सबके समक्ष लाना, लेकिन नहीं आ पाए। तो आप सब चल के आ सकते हो गोपाल जी के पास, बधाई दे सकते हो। तो आइए, जिसकी भी इच्छा है ठाकुर जी की सेवा करे। आइए अब हम अपने परीक्षित जी से निवेदन करेंगे कि भगवान की मंगलमय आरती में। आइए श्याम सुंदर सिंह बांके बिहारी की आरती बड़े भाव के साथ गाएंगे। कैसे? हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं
देवदे शीतलं करत जगन्माता शीतला त्वं जगद्जगा शीतला त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि ओम यज्ञेन यज्ञमजं तदेवाष्टानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति अनाकम्